नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यूज़ रूम में, जहां मैं आज न्यूज़ डिस्कस करने वाला हूं 11 दिसंबर और 10 दिसंबर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी कुछ न्यूज़ रहेगी, एक बार आप देख सकते हैं। लाइक सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को पुल अप किया है, रीजन देखेंगे आगे। और महुआ मोइत्रा को लोकसभा से एक्सपेल कर दिया है। क्यों किया है? सुप्रीम कोर्ट ने एक एआई डिप्लॉय किया है रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। मिजोरम के नए सीएम, यूपीआई की लिमिट 5 लाख। और विष्णु देव साई जो है वो छत्तीसगढ़ के नए सीएम। और काला अजहर को हम एलिमिनेट करने वाले हैं। उसके अलावा आगे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रूल्स लेके आ रहा है यूरोप। 4 प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेघालय रिसीव्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। पोम्पे डिजीज के बारे में, चाइना लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर, सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट एंड 3i मॉडल। क्या है ये दोनों प्रोजेक्ट, देखते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में भी, ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव और एंड में डोडो के बारे में भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कलकत्ता में क्या है कि बंगाल में किडनैपिंग और सेक्सुअल असॉल्ट का केस था। तो वो लड़की अपने फ्रेंड के साथ गई थी, तो हुआ ये कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। तो वहाँ का हाईकोर्ट कहता है कि लड़कियों को अपने 2 मिनट के मजे के लिए जो है इस तरीके से नहीं ये घूमना चाहिए, खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए। इस तरीके की लैंग्वेज यूज की गई। 2 मिनट्स एग्जैक्टली यही कहा गया। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पुल अप किया है, वहां के हाई कोर्ट को बोला है कि ये जो इन्होंने कहा है कंट्रोल सेक्सुअल अर्जेज, है ना, said that many parts of the judgment were highly objectionable and completely unwarranted। किस तरह की लैंग्वेज है आप खुद देख सकते हैं। In its ruling on October 18 in a case of kidnapping and sexual assault of young girl, तो इसमें आगे ये जो हमारी की टू प्रोटेक्ट हर राइट टू इंटीग्रिटी ऑफ हर बॉडी। ठीक है, ये हमारे अभी कोर्ट ने कहा है। इसमें और आगे मैं थोड़ा यहाँ बताता हूँ। द हाई कोर्ट वाज पुल्ड अपॉन टू डिसाइड ओनली द मेरिट्स ऑफ द अपील एंड नथिंग एल्स। Prima facie, we are of the view that in such a case, the honorable judges are not expected to either express their personal views or preach। आप अपने व्यूज मत बताओ, ठीक है, जो उनका फंडामेंटल राइट है आप उसके लिए बोलो ना। आर्टिकल 21, prima facie the said observation are completely in violation of rights of adolescent under article 21 of the constitution of India। जो कि आपकी गरिमा बनाए रखने के लिए, आप जैसे रहे आपकी मर्जी है। अब वो कौन होते हैं आपको इस तरीके से बोलने वाले। अगला हुआ ये कि इनके खिलाफ एक केस चला, एक 2005 में भी केस हुआ था, राजा रामपाल केस। तो हुआ ये था कि इन पे आरोप लगा है कि इन्होंने पार्लियामेंट में जैसे सवाल पूछते हैं तो मिनिस्टर को जवाब देना होता है, तो इन्होंने पैसे लेके सवाल पूछा, किसी आदमी से पैसे लिए और बोला गया अच्छा ये सवाल पूछना है मैं पूछ लूंगी। ऐसा एथिक्स कमिटी का कहना है उनकी रिपोर्ट में। तो इनको जो है लोकसभा से एक्सपेल कर दिया है। ठीक है, इस पे सुप्रीम कोर्ट का भी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है 2005 वाले केस में उनकी पिटीशन जो है वो खारिज कर दी थी कि भाई नहीं, तुम लोगों ने कैश लेके सवाल पूछे हैं। लेकिन इसमें जनता का क्या दोष? जो जनता इनको चुन के भेजती है अपना रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में, अब उनके लिए तो कोई रिप्रेजेंट करने वाला ही नहीं है उस पार्लियामेंट में। वही चीज है, राइट। तो उनको जो अनएथिकल कंडक्ट कमिटिंग सीरियस मिस एंडेवर, तो महुआ मोइत्रा जी को एक्सपेल कर दिया है। ठीक है, चलिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी उसमें कहा है कि जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल स्क्रूटिनी, हम देख सकते हैं कि कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है इनका एक्सपेल करना। किस कारण से किया है, क्या किया है, प्रोसीडिंग वो हम चैलेंज नहीं कर सकते। आर्टिकल 122 और आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये प्रिविलेज है एमपी का, ये पार्लियामेंट का। और आर्टिकल 122 के अंदर भी जो है ये चीज आती है कि भाई आप जो है मतलब अंदर यानी कि कुछ भी कर सकते हो अपने कोर्ट, सॉरी कोर्ट क्या मतलब पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, उसको जुडिशरी चैलेंज नहीं कर सकती या एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो जुडिशियल रिव्यू जरूरी है, ये उनका कहना है, स्क्रूटिनी, राइट। अब अगला आता है, सुप्रीम कोर्ट ने रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर यूज किया जिसका नाम है सुअस। हमें बस ये याद रखना है, सुअस। चलिए आगे चलते हैं। मिजोरम के नए सीएम लालदू, कौन है ये? ठीक है, लालदू। अगला है यूपीआई लिमिट 5 लाख कर दी है अगर आप हॉस्पिटल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, है ना, कॉलेज वगैरह वहां पे करते हो, या स्कूल वगैरह, स्कूल में तो कहाँ 5 लाख फीस, कॉलेज वगैरह में ना, तो 5 लाख कर दिए। छत्तीसगढ़ के नए सीएम बने, कौन बने? विष्णु देव साई। कौन है? विष्णु देव साई। अगला है काला अजहर फाइनली इंडिया एलिमिनेट करने वाला है। ब्लैक फीवर, राइट, जो सैंड फ्लाई होती है उससे होता है, बुखार वगैरह चढ़ना, ये सारा। काला अजहर इज ए पैरासिटिक इन्फेक्शन, ये हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है। पैरासिटिक, पैरासाइट से होता है, ना बैक्टीरिया ना वायरस ना फंगस, पैरासाइट, ट्रांसमिटेड बाई सैंड फ्लाइज। इट कॉजेज फीवर, वेट लॉस, स्प्लीन एंड लीवर एनलार्जमेंट, लेफ्ट एंटिटेड, मौत भी हो सकती है। ठीक है, 95% ऑफ केसेस में।
After missing the deadline thrice, India is poised to achieve the elimination target for this Kala Azar this year with no block in the country reporting more than 1 case per 10,000 people. फाइनली हम इसको एलिमिनेट करने वाले हैं 2025 तक, तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। इन अक्टूबर बांग्लादेश बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पहला कंट्री बांग्लादेश अक्टूबर में पूरी तरह से खत्म कर दिया काला अजर को, ठीक है। इंडिया भी करेगा, उसी पे ट्राई कर रहा है, राइट। चलिए काला अजर के बारे में देखते हैं। तो ये जो एक प्रोटोजोअन पैरासिटिक डिजीज है, सैंड फ्लाई की वजह से होता है, जो कि ब्राउन कलर की होती है, उसके शरीर पे बाल होते हैं और फ्लाइज आर इन्फेक्टेड विद द पैरासाइट कॉल्ड, ये है वो पैरासाइट लिस्मेनिया डोनोमानी, अजीब सा नाम है। द वेक्टर सैंड फ्लाई इज नोन टू लिव इन क्रैक्स एंड सराइसेस ऑफ मडी हाउसेस, जो मड से हाउस बने होते हैं उनमें, स्पेशली इन द डार्क एंड ह्यूमिड कॉर्नर, जो डार्क और ह्यूमिड कॉर्नर होते हैं। According to WHO, there are 3 main forms of this leishmaniasis, of which Kerala Azar is the most serious form. The disease affects some of the poorest people. क्योंकि सीधी सी बात है, मडी हाउस में कौन रहेगा यार। It is linked to malnutrition, ठीक है। अब बच्चे ने कुछ ज्यादा खाता पीता नहीं है, तो सीधी सी बात है कि उसकी इम्यूनिटी वीक है, राइट। पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट, पुअर हाउसिंग, इम्यून सिस्टम, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से। दिस parasite is also linked to environmental changes just such as deforestation, urbanization, according to WHO, ठीक है। यूरोप फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में अभी तक किसी ने नहीं किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए यूरोप वो काम कर रहा है। यूरोपियन यूनियन नेगोशिएटर क्लिंच्ड a deal on Friday with world's first comprehensive artificial intelligence। कौन लेके आ रहा है? EU, यूरोप लेके आ रहा है, ठीक है, यूरोप लेके आ रहा है। Oversight of AI technology that has promised to transform everyday life and spurred warnings of existential dangers to humanity। Humanity इससे डेंजर आ सकती है कल को, लाइफ, जॉब वगैरह, काफी कुछ, कॉपीराइट वगैरह थ्रेटन होंगे। Generative AI system like OpenAI, ChatGPT have exploded into world's consciousness, dazzling users with the ability to produce human-like text, ठीक है, photos, songs, but raising fears about the risk the rapidly developing technology poses to jobs, privacy आपकी, copyright protection and even human life खतरे में है। किसी दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बंदूक बना दी है ना, वो उड़ रही है, साथ में उड़ भी रही है और जा जाके लोगों को मार रही है, लाइफ खतरे में ही है, राइट। 4 प्रोडक्ट फ्रॉम मेघालय रिसीव्ड जीआई टैग। सबसे पहला ये एक टर्मरिक, हल्दी, ठीक है, लाकाडोंग, ये आपको दिख रही होगी ये वाली। उसके बाद है गारो। देखो मेघालय में 3 ट्राइब है, गारो, खासी, जैंतिया, तो ऐसे भी याद रखिए, गारो डाकामांडा, ये एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जो आप ये इस फोटो में देख रहे हैं, ठीक है। अगला है लर्नाई पोट्री, ये ब्लैक पोट्री फॉर्म जैंतिया, मैंने कहा था ना गारो, खासी, जैंतिया, ये आपकी ये रही पोट्री वाला। और गारो चुबिची, चुबिची ऐसा ही नाम है सर, हाँ। ट्रेडिशनल राइस बेस्ड एल्कोहलिक बीवरेज ऑफ गारो ट्राइब, ये आप देख रहे हैं राइस बेस्ड पीने का है, लिकर, राइट। चलिए अगला है पॉम्पे डिजीज। पॉम्पे डिजीज जो इंडिया का फर्स्ट पेशेंट डायग्नोज्ड विद पॉम्पे डिजीज टाइप, फर्स्ट टाइम को जो पेशेंट डायग्नोज हुआ है पॉम्पे के साथ, उसकी मौत हो चुकी है। तो ये एक इनहेरिटेड डिजीज है, पेरेंट्स से आती रेयर डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स 1 चाइल्ड पर मिलियन, 10 लाख में एक चाइल्ड जो अफेक्ट होता है, कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज, ठीक है, इसकी वजह से विच ब्रेक्स डाउन द कॉम्प्लेक्स शुगर्स इन द बॉडी। ये तो इसका आ रही है आगे का, मेनली हमें याद रखना है कि इनहेरिटेड डिजीज है, ठीक है, इतना डीप में कोई नहीं पूछता। It results in the accumulation of glycogen in the cells, particularly in the muscles. It is an example of lysosomal storage disease. Symptoms क्या होते हैं? Muscle weakness, respiratory issue and heart problems. Treatment mostly to manage the symptom and improve the patient's quality of life. लेकिन जो फर्स्ट पेशेंट डायग्नोज हुआ था उसकी डेथ हो चुकी है। चाइना ने वर्ल्ड का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया, तो किसने बनाया? चाइना ने बनाया, ठीक है। इट यूजेस हीलियम गैस फॉर कूलिंग, अनलाइक द प्रेशराइज्ड वाटर जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं। फिर है सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट एंड 3i मॉडल, ये दोनों दिल्ली के हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ठीक है। सिटी ऑफ लेक्स मतलब कि जो पानी है उनके सोर्सेज फिर से लाना, दैट्स इट, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना। 3i ये जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड इनोवेशन वगैरह। एट ए डिस्कशन हेल्ड बाय C40 जो है ये क्या है? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नियरली 100 मेयर्स ऑफ वर्ल्ड लीडिंग सिटीज दैट आर यूनाइटेड इन एक्शन टू कन्फ्रंट क्लाइमेट क्राइसिस। टी से क्लाइमेट क्राइसिस, ठीक है, और मेयर्स वगैरह जो होते हैं सिटीज के वो यहाँ पे आते हैं। तो फाइट क्लाइमेट द सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट एंड 3i मॉडल, ठीक है, दिल्ली के हैं ये दोनों, ये एक याद रखना है। दिल्ली का 3i मॉडल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइक इंक्लूजन, इंसेंटिवाइजेशन एंड इनोवेशन, ये है 3i, आई 3 बार हो गया इसलिए 3i। सिटी ऑफ लेक्स क्या करता है? ये रिजुवेनेट करता है वाटर बॉडीज, मतलब यानी कि जहाँ पे पानी के वेटलैंड्स वगैरह बनाना, वरना आप वहाँ कंस्ट्रक्शन कर दोगे तो पानी कहाँ जाएगा,
चेन्नई की तरह हाल हो जाएगा, फ्लड आ जाएगी। Rejuvenate water bodies. It creates ecotourism opportunity, enhances heat resilience, particularly during extreme weather events. उसके अलावा it led to increase of up to 2 मीटर in the ground water level. ग्राउंड वाटर भी वहाँ पे 2 मीटर की बढ़त हुई है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये एक जो है इंडेक्स निकलती है, इसमें इंडिया की रैंक क्या आई है, 7th आई है। लास्ट टाइम कितनी बता रहा था, 8, इस बार 7th आई है। एक बात याद रखना, इसमें पोजीशन नंबर 1 2 3 ये हमेशा वैकेंट रहती है, क्योंकि इतना बढ़िया काम किसी ने नहीं किया क्लाइमेट में, इसलिए 4th से रैंक स्टार्ट होती है। और इंडिया की कौन सी है, 7th है। तो एक तरह से इंडिया की ओवरऑल रैंक 4th हो गई है ना। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, रैंक क्या है, तो 7th रैंक है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। निकालता कौन है, जर्मन वॉच निकालता है। इनमें मॉनिटरिंग टूल टू ट्रैकिंग द क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस। और इसके क्राइटेरिया क्या क्या है, एसएस ग्रीन हाउस गैस एमिशन 40%, रिन्यूएबल एनर्जी 20%, एनर्जी यूज 20% एंड क्लाइमेट पॉलिसी 20% का। और इसके अलावा जर्मन वॉच और क्या निकालता है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ठीक है, ये चीजें होगी। फिर ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव, ये यूनिसेफ का जो है जनरेशन अनलिमिटेड यूथ लेड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, राइट। तो ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव एट COP20 empowers to youth led climate action and solutions. It was launched at Dubai Cares, ठीक है, रिवाइर्ड समिट ऑफ जो फर्स्ट टाइम हुआ है COP28 में, उसके वो एजुकेशन और क्लाइमेट को लेके हुआ है। अर्लियर इन 2018 यूएन ने स्टार्ट किया था जनरेशन अनलिमिटेड। इट इज ए पब्लिक प्राइवेट यूथ परफॉर्मेंस, ठीक है, यूथ पार्टनरशिप पे, एज आई टोल्ड यू। तो ये यूथ से रिलेटेड ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव, क्लाइमेट चेंज बाय यूथ लेड, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर आज की लास्ट न्यूज, डोडो जेनेटिसिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट हैव जॉइंड फोर्सेस टू रीइंट्रोड्यूस डोडो, जो कि 17वीं शताब्दी में लुप्त हो गया था। डोडो फ्लाइटलेस बर्ड्स दैट वर एंडेमिक टू द आइलैंड ऑफ मॉरिशस। कहां पे थे, मॉरिशस में थे। पूछ सकते हैं कहां थे, तो कि मॉरिशस में थे। 17th सेंचुरी में लुप्त हो गए। और उसके अलावा डोडोज आर रिलेटेड टू पिजन्स एंड क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव ऑफ डोडो इज द निकोबार पिजन। रीजन फॉर एक्सटिंक्शन, डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेस्ट। ये सारी चीजें थी। तो ये हमारा हो गया आज का करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा, अगर लगा है कि बहुत ही सही है, सारी काम की न्यूज़ है, यूपीएससी, एसएससी, सीयूईटी, आईबीएमएट, सारे एग्जाम से रिलेटेड, तो लाइक कर देना और शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस।